Hello guys, welcome to the Code with Shivam channel. This is series of data structure using C language, and this is lecture number 3, where we see variable and data types. So let's quickly look at what we covering in this lecture. So first we will cover format specifiers, then we will cover variables, then variable rules, multiple variables, data type like char, string, numbers. हर एक डेटा टाइप के लिए अलग-अलग सिंटैक्स है, अलग-अलग रूल्स है, ये हम सब देखेंगे। उसके बाद देखेंगे डेसिमल प्रिसिजन। ये क्या होता है? मतलब आपको किन यूनिट डिजिट तक आउटपुट चाहिए। उसके बाद देखेंगे मेमोरी साइज़ और उसके साथ हम कोड चैलेंज करेंगे। सो चलिए एक वन बाय वन देखते हैं। सो वेरिएबल स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर देखेंगे। फॉर्मेट स्पेसिफायर मीन्स होता क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स की ज़रूरत हमें सी लैंग्वेज में क्यों पड़ती है, क्या विदाउट फॉर्मेट स्पेसिफायर आपका कोड आउटपुट देता है क्या, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। सो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? सो बेसिकली format specifiers are used inside printf and scanf to tell the compiler what type of data we are printing or reading। मतलब क्या होता है, जैसे कि यहाँ printf है और हम यहाँ वेरिएबल एज प्रिंट कर रहे हैं, तो उसका डेटा टाइप क्या होता है? एज यूजुअली इंटीजर डेटा टाइप का होता है। सो हमको इंटीजर डेटा टाइप के लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा होता है? परसेंट डी होता है। सो हमें डायरेक्टली हम प्रिंटफ एज प्रिंट नहीं कर सकते। उसके लिए उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर मेंशन करना ज़रूरी है सी लैंग्वेज का, एक रूल है सी लैंग्वेज का। सो क्या करते हैं हम, फॉर्मेट स्पेसिफायर के विदाउट क्या आउटपुट आता है, एक बार हम वीएस कोड पे जाके देखते हैं। एक कोड हम लिख के देखते हैं कि अगर विदाउट हम फॉर्मेट स्पेसिफायर के कोड लिखते हैं तो क्या होता है। सपोज हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया एज का, एज इक्वल्स टू 20, और जब हमको इसको प्रिंट करना है तो क्या यूज करते हैं? प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज करते हैं किसी भी सी लैंग्वेज में। सो प्रिंटफ, अगर डायरेक्टली हम एज प्रिंट करते हैं, एक बार इसको रन करके देखते हैं। So can you see there is no output. There is error in int printf constant character। इसका मतलब क्या है? उसको उसका डेटा टाइप पता नहीं है। सो इसका डेटा टाइप पता करने के लिए क्या होता है? यही होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर हम कैसे लिखते हैं? डबल कोट में जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है, मैं आपको बताऊँगा कि कौन-कौन से फॉर्मेट स्पेसिफायर है। जैसे ये एज है, एज क्या है? एक नंबर है। सो नंबर कौन-सा डेटा टाइप होता है? इंटिजर। ये डेटा टाइप हम इस लेक्चर में आगे भी पढ़ेंगे। सो जब हम परसेंट डी लिखेंगे और इसका सिंटैक्स है कॉमा लिखना पड़ेगा, नहीं तो एरर देगा। अब जब हम इसको रन करेंगे, तो यहाँ पे कोड आ जाएगा, ये देखिए 20 यहाँ पे आउटपुट आ गया। सो इसीलिए फॉर्मेट स्पेसिफायर की ज़रूरत होती है। सो लेट्स सी वन बाय वन। फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन-कौन से होते हैं? अ, सबसे पहले परसेंट डी। हमने अगले इस वाले कोड में देखा कि जब हमने एज प्रिंट की तो उसमें क्या लगा? परसेंट डी लगा। तो इस किस टाइप का डेटा टाइप है? इंटीजर नंबर है। तो इंटीजर नंबर के लिए क्या यूज़ करते हैं? परसेंट एफ यूज़ करते हैं। सपोज़ कौन सी फ्लोट वैल्यू हुई, फ्लोट वैल्यू मीन्स क्या? 2.50 मतलब डेसिमल वैल्यू। तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? परसेंट एफ लिखना पड़ेगा। अगर आप फ्लोट वैल्यू वेरिएबल में असाइन करोगे और परसेंट डी लिखोगे तो आउटपुट आपका एरर देगा, उसके लिए परसेंट एफ लिखना पड़ेगा। अगर कोई कैरेक्टर है, कैरेक्टर मतलब क्या? कोई भी सिंगर लाइक कैरेक्टर लाइक ए, बी, एक कैरेक्टर हुआ, उस कैरेक्टर के लिए क्या लिखना पड़ेगा? परसेंट सी। और कैरेक्टर अरे और स्ट्रिंग के लिए क्या लिखना पड़ेगा? परसेंट एस लिखना पड़ेगा। सो ये कुछ बेसिक फॉर्मेट स्पेसिफायर है जो हमें कोड में यूज़ करने हैं। सो हम क्या करेंगे? पहले देखेंगे एग्जांपल यूजिंग स्कैनफ। स्कैनफ का यूज़ करके एग्जांपल क्या होते हैं। सपोज़ हमने यहाँ इंट नम लिया, इंट हाइट हाइट ली, कैरेक्टर ch और कैरेक्टर नेम, ये सब हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए।
इसके बाद इसको अगर यूज़र से इनपुट लिया स्कैनएप क्यों यूज़ होता है? क्योंकि जब हम हमें यूज़र से इनपुट लेना पड़ता है तब हमें स्कैनएप का यूज़ करना पड़ता है। डायरेक्टली आप प्रिंटएप क्यों यूज़ करते हैं? प्रिंटएप जो आउटपुट है वो कंसोल पे प्रिंट करने के लिए यूज़ करते हैं और जो स्कैनएप है वो यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं। तो स्कैनएप में भी क्या यूज़र से हमें किस टाइप का इनपुट लेना है, उसके लिए भी हमें उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर पहले बताना पड़ता है कि किस टाइप का इनपुट हमें लेना है। सो स्कैनइप में क्या होगा पहले परसेंट डी क्यों लिया? क्योंकि हमें यहाँ नम को प्रिंट करना है और नंबर क्या है हमारा इंटीजर डेटा टाइप है। उसके बाद अगर हाइट को प्रिंट करना है तो क्या परसेंट एफ क्यों? क्योंकि हाइट आपकी ऐसे हो सकती है 19.50 लाइक दैट। फिर कैरेक्टर के लिए क्या करना पड़ेगा परसेंट सी और नेम के लिए परसेंट एस क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि अगर आपको नेम प्रिंट करना है नेम क्या होगा वो मल्टीपल वर्ड्स को मल्टीपल कैरेक्टर को लेके फिर प्रिंट होगा जैसे कि एक एग्जांपल में देखा है शिवम। सो इस वर्ड 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 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा परसेंट एस का यूज़ करना पड़ेगा। इसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं प्रिंटफ का यूज़ करके फॉर्मेट स्पेसिफायर कैसे यूज़ करते हैं। और एक चीज़ जब हम फॉर्मेट्स पे स्कैनियप यूज़र से जब हमें इनपुट लेते हैं जब यहाँ देखिए अगर प्रिंटफ हमने कोई भी प्रिंटफ स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो क्या होता है डायरेक्टली आप उसका उसका जो ये होता है वेरिएबल होता है वो प्रिंट करते हैं। लेकिन यहाँ क्या होता है अगर स्कैनइप यूज़ कर रहे हैं तो आप आपको एंड परसेंट यूज़ करना पड़ता है। ये देखिए एंड परसेंट लिखा है। सो ये एंड परसेंट क्यों लिखा है? क्योंकि जब हम यूज़र से इनपुट लेते हैं तो हमें ऑपरेटिंग सिस्टम से मेमोरी एड्रेस का इनपुट मिलता है। डायरेक्टली हम जब यूज़र से सपोज़ आपने टर्मिनल पे वो इनपुट दिया 20 सो जो वो 20 जो इनपुट है वो एक मेमोरी एड्रेस में स्टोर होगा। सो एंड परसेंट क्या करते हैं हम एंड परसेंट से हम यूज़र से लिया हुआ इनपुट उसके मेमोरी एड्रेस में जो रहता है वहाँ से लेते हैं। एग्ज़ाम्पल प्रिंटफ पे लिखते हैं जैसे हमने ऐज ली, प्राइस ली, ग्रेड, नेम। अब अगर कोई स्ट्रिंग प्रिंट करनी हो, स्ट्रिंग क्या होता है कंटिन्यूअस हमारे जो लेटर्स होते हैं वो स्ट्रिंग होती है, उसको प्रिंट करना है तो वन बाय वन देखेंगे। सबसे पहले क्या है प्रिंट टेब हमने एज लिखा। ये जो डबल ब्रैकेट के डबल कोट के अंदर लिखते हैं, वो क्या होता है हमारी कमेंट होती है। इसमें इसमें हम परसेंट डी लिखते हैं। इसमें बैकस्लैश एन क्यों लिखा? जो नेक्स्ट प्रिंट टेब स्टेटमेंट है वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट टेब होने के लिए बैकस्लैश एन लिखा हमने। उसके बाद प्राइस के लिए परसेंट एफ क्यों लिखा? मैंने बताया था परसेंट एफ क्यों लिखते हैं? फ्लोट वैल्यू के लिए। प्राइस यहाँ हमारी क्या है देखिए डेसिमल पॉइंट में है। उसके बाद ग्रेड के लिए परसेंट सी क्यों लिखा? क्योंकि ग्रेड हमारा कैरेक्टर है। उसके बाद नेम के लिए परसेंट एस क्यों लिखा गया? क्योंकि ये नेम हमारी स्ट्रिंग है और रिटर्न 0। इसका आउटपुट क्या आएगा? एज 20, 19.50, ग्रेड ए और नेम शिवम एक्स-वाई-ज़ेड ऐसा आएगा। इसमें रिमेंबर करने वाली बात क्या है? फॉर्मेट स्पेसिफायर मस्ट मैच द डेटा टाइप। इसका मतलब क्या होगा? जो हम वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, उसका जो डेटा टाइप है, वही फॉर्मेट स्पेसिफायर चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो एरर देगा। जैसे कि यहाँ आपने प्रिंटफ परसेंट डी लिखा है और 3.14 प्रिंट कर रहे हो, ये रॉन्ग देगा क्योंकि ये 3.14 क्या है? फ्लोट वैल्यू है। फ्लोट वैल्यू के लिए क्या लिखना पड़ता है? परसेंट एफ लिखना पड़ता है। इसका मैं एग्ज़ाम्पल आपको वीएस कोड पे करके दिखाता हूँ। तो हम सबसे पहले हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी को डिफाइन करेंगे। उसके बाद हमारा कोड इंट मेन से शुरू होगा। इसके बाद आपको क्या करना है ऐज लिखा इंट ऐज इज़ इक्वल्स टू 20। इसको क्या बोलते हैं? इस पार्ट को इतने वाले पार्ट को बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन और इसको बोलते हैं वेरिएबल इनिशियलाइज़ेशन। इसके बाद हमको प्रिंट करना है तो क्या करेंगे हम एक और इंटीजर डेटा टाइप लेते हैं फ्लोट। फ्लोट नम इज इक्वल्स टू 5.12 और अगर हम प्रिंट एफ करेंगे परसेंट डी लेके अपना नम प्रिंट करेंगे सपोज और जब हम इसको रन करेंगे
देखिए, यहाँ क्या आउटपुट आ रहा है, कुछ अलग ही आउटपुट दिखा रहा है। ऐसा क्यों आउटपुट एरर आ रहा है ऐसा नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे आउटपुट कोई और दिखा रहा है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है फॉर्मेट स्पेसिफायर। इसी की जगह हमने %f लिखा और अब रन किया। ये देखिए, अब ये रन किया तो इसका आउटपुट आ रहा है 5.12000। अब इसका ये जो है डेसिमल के बाद 1000। ये देखिए, जब हम ये कोड रन कर रहे हैं तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है 5.100। ये आउटपुट करेक्ट आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने परसेंट एफ का यूज़ किया था। बाय द वे हमने क्या किया था कि 5.10 वैल्यू असाइन की थी। लेकिन यहाँ प्रिंट क्या हो रहा है 5.12000। ये ज़्यादा वैल्यू क्यों प्रिंट हो रही है? इसके लिए एक कांसेप्ट है डेसिमल प्रिसिजन। ये कांसेप्ट हम इस लेक्चर में आगे जाके देखेंगे। तो सबसे पहले आप ये कांसेप्ट ध्यान में रखिए कि जो आप डेटा टाइप डिफाइन कर रहे हैं, उसी का फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ होना चाहिए, नहीं तो आपको एरर शो करता है। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं हम। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सी वेरिएबल्स। सी वेरिएबल्स से हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो वेरिएबल क्या होता है? सपोज़ इस इन सिंपल लैंग्वेज मैं आपको बताता हूँ। एक डब्बा है और इस डब्बे के अंदर हम कुछ वैल्यू डाल रहे हैं। सो एक ये जो डब्बा है, ये क्या हुआ वेरिएबल हुआ और जो ये वैल्यू है उसके अंदर स्टोर होती है। जैसे कि ये देखिए यहाँ एक बॉक्स क्रिएट करा हुआ है। सो ये बॉक्स क्या है? ये बॉक्स हमारा वेरिएबल है। इसमें क्या होता है वी कैन पुट डेटा इन इट एंड चेंज इट लेटर। मतलब हम इस बॉक्स में कोई भी डेटा डाल सकते हैं और उसके हमें अपने रिक्वायरमेंट हिसाब से चेंज कर सकते हैं। सो इसकी डेफिनेशन क्या है? अ वेरिएबल इज अ नेम्ड लोकेशन इन अ मेमोरी यूज्ड टू स्टोर डेटा दैट कैन बी चेंज्ड। मतलब क्या होता है कि वेरिएबल क्या है? एक नेम्ड है जो एक मेमोरी लोकेशन में उसका नेम रहता है। एक स्पेसिफिक मेमोरी एड्रेस के अंडर एक डेटा स्टोर होता है, उसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि क्या होता है इसका एग्जांपल देखते हैं। इंक्लूड एसटीडीआउच स्टैंडर्ड इनपुट फाइल हुई हमारी। मेन क्या है इंट एज इज इक्वल्स टू 25। सो एज क्या है? एज यहाँ पे क्या करता है? ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स का काम एज करता है और 25 क्या है? वैल्यू इसको असाइन हो गई है। सो ये वैल्यू इस बॉक्स के अंदर रहती है। आप क्या लगते हैं जैसे प्रिंटफ हमने लिखा परसेंट डी क्यों लिखा है? क्योंकि इसका डेटा टाइप कौन सा है? इंटीजर है। सो फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज करेंगे? परसेंट डी। इसके बाद इसकी एज प्रिंट करेंगे। इसका आउटपुट क्या आएगा? माय एज इज़ 25। सो ये हाउ वेरिएबल्स कैसे वर्क करता है देखते हैं। वी क्रिएट अ वेरिएबल एज। सपोज़ हमने क्या किया एक एज नाम का वेरिएबल क्रिएट किया। तो क्या होता है इट गेट सम मेमोरी। कुछ मेमोरी असाइन होती है उसको। वी स्टोर अ वैल्यू 25 इन इट। मतलब क्या हुआ एक एक मेमोरी है, उसमें एज नाम का वेरिएबल हमने क्रिएट किया और उसके बाद 25 वैल्यू उसमें असाइन हो गई। वी कैन चेंज इट लेटर एज यूजुअल। कॉमन वेरिएबल्स कौन-कौन से होते हैं? इंट होता है, फ्लोट होता है, कैर होता है, स्ट्रिंग होता है। अ, उसके बाद वेरिएबल का हम क्या करेंगे एक-एक देखते हैं चलिए। सो डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल इसका सिंटैक्स क्या है? पहले डेटा टाइप हमने बताया कि पहले लेक्चर में एक सी लैंग्वेज में कोई भी हम वेरिएबल क्रिएट करने से पहले उसका डेटा टाइप मेंशन करते हैं। सो उसका डेटा टाइप मेंशन करना पड़ेगा और वेरिएबल नेम ये क्या होगा? डिक्लेरेशन ऑफ अ वेरिएबल। इसका एग्जांपल क्या है? इंट एज, फ्लोट प्राइस, चार ग्रेड। मतलब ये जो है वो डेटा टाइप है और ये जो है वेरिएबल्स ये क्या है? ये वेरिएबल्स के नेम है। ये अपने हिसाब से वेरिएबल्स का नेम रखते हैं। उसके भी कुछ रूल्स होते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊँगा। ये हमने डिक्लेयर किया वेरिएबल, उसको कुछ वैल्यू भी असाइन करना पड़ता है। उसको कहते हैं इनिशियलाइज़ेशन ऑफ अ वेरिएबल। वो क्या होता है वेरिएबल नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू। सपोज यहाँ पे हमने एक बार वेरिएबल लिखा इंट एज। सो आप इनिशियलाइज कैसे कर सकते हैं उस वेरिएबल का नेम और उसके अंदर आप वैल्यू कौन सी भी स्टोर कर सकते हैं। इसका ओवरऑल सिंटैक्स क्या है? अगर आपको डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन एक ही में करना हो तो क्या होता है डेटा टाइप वेरिएबल नेम एंड वैल्यू। इसका एग्जांपल क्या है? इंट एज 25। मतलब ये इसका डेटा टाइप, इसका वेरिएबल नेम और इसकी वैल्यू।
इसमें व्हाट पॉइंट्स टू रिमेंबर, एवरी वेरिएबल हैज़ अ नेम। हर हर वेरिएबल का कोई ना कोई नेम होना चाहिए, ब्लैंक नहीं रहना चाहिए। इट हैज़ अ डेटा टाइप, हर वेरिएबल का डेटा टाइप हमको मेंशन करना पड़ेगा। अगर डेटा टाइप हमने मेंशन नहीं किया तो इट शोज़ एरर। इट ऑक्युपाइज़ मेमोरी, हर एक वेरिएबल मेमोरी का कुछ हिस्सा ऑक्युपाई करता है। इट्स वैल्यू कैन बी चेंज, इसकी वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। वी मस्ट इनिशियलाइज इट बिफोर इट यूज, इसका मतलब क्या होता है, अगर आप कोई वेरिएबल यूज कर रहे हैं तो उसे इनिशियलाइज करना पड़ता है, सिर्फ हम डिक्लेयर करके यूज नहीं कर सकते। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। जैसे कि हमने वेरिएबल क्रिएट करना सीखा, तो वेरिएबल हम कुछ भी नहीं लिख सकते, उसके भी कुछ रूल होते हैं। क्या होते हैं रूल्स टू क्रिएटिंग वेरिएबल्स। द नेम ऑफ अ वेरिएबल इज कॉल्ड एज आइडेंटिफायर, जो वेरिएबल का नाम होता है वो आइडेंटिफायर होता है, वो यूनिक होता है। सेम नेम के आप दो वेरिएबल भी क्रिएट नहीं कर सकते। इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द मेमोरी लोकेशन ऑफ द डेटा। तो सो बेसिकली ये क्या होता है, यूनिक आइडेंटिफायर क्यों होता है, उससे हमें मेमोरी की लोकेशन पता चलती है। जैसे कि वेरिएबल इसके अंदर कुछ डेटा है, नेम हेल्प्स अस टू एक्सेस द डेटा स्टोर इनसाइड, मतलब जो हमने नेम लिखा है उसके अंदर कौन सा डेटा स्टोर किया है वो हमें पहचानने में मदद होती है। सो व्हाट इज वैलिड वेरिएबल नेम, एक वेरिएबल नेम वैलिड क्या होता है, वैलिड वेरिएबल नेम फॉलोज सर्टेन रूल्स। इफ वी फॉलो द रूल्स कंपाइल एक्सेप्ट इट, अदरवाइज इट गिव्स एन एरर। सपोज इंट एज, सो एज क्या है, एक एज मीनिंगफुल वेरिएबल नेम है। सो रूल्स देखते हैं हम कुछ। पहला रूल्स क्या है, अ वेरिएबल नेम कैन कंटेन्स लेटर ए टू जेड एंड स्मॉल ए टू जेड, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। जो हमारा वेरिएबल नेम है सो इन्हीं के अंदर होना चाहिए, जैसे कि एज लिखा, टोटल 1-2 लिखा, अंडरस्कोर वैल्यू लिखा। अंडरस्कोर से अपना वेरिएबल नेम स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद क्या है, अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर। अपना जो वेरिएबल नेम है वो लेटर से ही शुरू होना चाहिए, जैसे एज, नेम। अगर नंबर से शुरू हो रहा है या फिर स्पेशल लेटर से शुरू हो रहा है तो आपका कंपाइलर इसको एरर देगा। सो थर्ड रूल क्या है, आफ्टर द फर्स्ट कैरेक्टर डिजिट्स 0 to 9 कैन बी यूज्ड। इसका मतलब क्या है, जब हम पहला कैरेक्टर लेंगे उसके बाद हम नंबर्स यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ एज़ पर योर चॉइस। उसके बाद रूल नंबर 4 क्या है, नो स्पेशल कैरेक्टर आर अलाउड एक्सपेक्ट अंडरस्कोर, मतलब जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं जैसे कि एट द रेट, डॉलर, परसेंट, ये जो स्पेशल कैरेक्टर होते हैं इनवैलिड होते हैं, एक्सपेक्ट अंडरस्कोर। और फिफ्थ क्या है, अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी अ कीवर्ड। मतलब हम देखेंगे कीवर्ड क्या-क्या होते हैं, जैसे कि इंट एक कीवर्ड है, फ्लोट एक कीवर्ड है, व्हाइल, इफ। अगर आप ये वेरिएबल नेम की जगह यूज़ करेंगे तो एरर ये देगा। अ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी कीवर्ड, रिमेंबर दिस। इसके बाद सिक्स्थ रूल क्या है, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब क्या होता है, ऐज और ऐज डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे ये स्मॉल ए है, यह कैपिटल एज है, कैपिटल ए है, ये केस सेंसिटिव होता है। अगर आपने डिक्लेयर एज किया और आप इनिशियलाइज़ ए एज कर रहे हो कैपिटल वाला, तो ये भी एरर देगा, बिकॉज़ इट इज़ केस सेंसिटिव। इन सी लैंग्वेज वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। उसके बाद सेवंथ रूल क्या है, वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल, मतलब वेरिएबल का नेम कुछ मीनिंगफुल होना चाहिए, जैसे कि स्टूडेंट एज, टोटल मार्क्स। अब टोटल मार्क्स के लिए अब हम एन यूज कर रहे हैं, सपोज एम यूज कर रहे हैं, सो देयर इज नो मीनिंग ऑफ दैट वेरिएबल। सो वेरिएबल नेम शुड बी मीनिंगफुल। उसके बाद क्या है, लेंथ ऑफ अ वेरिएबल नेम कैन बी लॉन्ग बट ओनली द फर्स्ट 31 कैरेक्टर्स आर कंसिडर इन मेनी कंपाइलर्स। इसका मतलब क्या होता है, यूजुअली हम इतना बड़ा वेरिएबल नेम नहीं यूज करते, 31 कैरेक्टर्स के बाद हमारा कंपाइलर कंसिडर नहीं करता। नोट क्या दिया है यहाँ पे, गुड वेरिएबल्स नेम मेक द प्रोग्राम इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड, मतलब जो रियल टाइम प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पे टेस्टिंग डिबगिंग के टाइम पे जो वेरिएबल्स नेम मीनिंगफुल होते हैं वो हेल्प करते हैं।
इस देखते हैं वैलिड नेम क्या होते हैं जैसे कि एज अंडरस्कोर वैल्यू टोटल टू स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम मार्क्स अंडरस्कोर 2024 ये कुछ वैलिड यूजर नेम है। इनवैलिड क्या होते हैं टू एज ये इनवैलिड क्यों है बिकॉज इट स्टार्ट्स विद डिजिट क्योंकि ये रूल है वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट। इसके बाद एट द रेट नेम इनवैलिड यूजर नेम क्यों है क्योंकि ये स्पेशल कैरेक्टर है। इसके बाद इंड भी इनवैलिड यूजर नेम है बिकॉज इट इज़ अ कीवर्ड। इसके बाद टोटल मार्क भी इनवैलिड है बिकॉज वेरिएबल में क्या होता है स्पेसेस अलाउड नहीं होते अगर टोटल और मार्क लिखोगे सो इट कंसिडर एज टू डिफरेंट वेरिएबल्स। यहाँ पे अंडरस्कोर लिखना पड़ेगा। उसके बाद क्या है परसेंट वैल्यू ए भी अलाउड नहीं है क्यों ए भी एक स्पेशल कैरेक्टर है। इसके कुछ की पॉइंट देखते हैं यूज लेटर्स डिजिट्स एंड अंडरस्कोर ऑलवेज रिमेंबर दिस स्टार्ट्स विथ लेटर और अंडरस्कोर। आप क्या करिए लेटर से स्टार्ट करिए वो अच्छा होता है। उसके बाद नो स्पेशल कैरेक्टर एक्सपेक्ट अंडरस्कोर अंडरस्कोर को छोड़ के कोई भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है। डू नॉट यूज कीवर्ड जैसे हमने देखा यहाँ पे जब इंट यूज किया है तो इनवैलिड यूजर नेम में चला गया। सो सी लैंग्वेज इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज मतलब ए और ये दोनों डिफरेंट ए होते हैं। चूज मीनिंगफुल नेम इसका मतलब क्या है मीनिंगफुल नेम चूज करिए। इसके ऊपर मैं आपको कुछ प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। Stacking previous तो चलिए अब हम देखते हैं वेरिएबल का नेम देखिए वेरिएबल के नेम के लिए सबसे पहले क्या लगता है इंट और हमने वेरिएबल का नाम लिखा माय मार्क्स और ऐसा किया। तो ये क्या हुआ ये देखिए यहाँ पे एरर दिखा रहा है क्यों एरर दिखा रहा है क्योंकि वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं रहना चाहिए इसके जगह आप अंडरस्कोर लिखोगे सो इट्स एरर गॉन। उसके बाद क्या होता है सपोज हम इंट एंड परसेंट एज यूज कर रहे हैं सो ए बी वेरिएबल नहीं होता है यहाँ एरर दिखा रहा है बिकॉज स्पेशल कैरेक्टर नॉट अलाउड। और क्या क्या होता है वेरिएबल नेम शुड नॉट स्टार्ट विथ नंबर लाइक इंटीजर 5am so this is also not valid. So these are some basic rules. So let's move on the next topic दैट इज मल्टीपल वेरिएबल्स मतलब क्या होता है एक ही लाइन में आप मल्टीपल वेरिएबल्स डिक्लेयर कर सकते हो बट कंडीशन क्या है उसका डेटा टाइप सेम होना चाहिए। वन मोर थिंग जब वेरिएबल में हम कुछ वैल्यू असाइन करते हैं उसके बाद उसको चेंज भी कर सकते हैं। उसको लेट्स सी विथ एन एग्जांपल सपोज क्या किया हमने इंट माई मार्क्स लिखा और माई मार्क्स इज इक्वल्स टू 20 और हमने प्रिंट क्या किया प्रिंट एफ हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर बताना पड़ेगा कंपाइलर को। उसके बाद माय मार्क्स व्हेन वी प्रिंट दिस कोड so output what is the output of this code the output of this code is 20 because we initialize the value for my marks is 20. Suppose we want to change this we want to change the value of the variable what we do my marks is equals to 40 and now print my marks. So what is the output now? One minute. अब हमने क्या किया हमने प्रीवियसली क्या किया था माई मार्क्स इज इक्वल्स टू 20 मार्क्स हमने वेरिएबल में 20 असाइन किए थे। उसके बाद क्या हमने हमको 20 मार्क्स नहीं चाहिए अब हमको 40 मार्क्स चाहिए तो हम उसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं माई मार्क्स इज इक्वल्स टू 40 लिखा। जब हम उसको रन करेंगे सो व्हाट शुड बी द आउटपुट as you can see the output is 40 the output is not 20 because it's changed the its value so this is called as changing value of the variable.
व्हाट इज मल्टीपल वेरिएबल? इसका मतलब क्या होता है? वी कैन डिक्लेयर मोर देन वन वेरिएबल इन द सेम डेटा टाइप टू स्टोर डिफरेंट वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है? एक ही डेटा टाइप के हम डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स एक ही लाइन में स्टोर कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स क्या रहता है? सबसे पहले हमको डेटा टाइप मेंशन करना पड़ेगा, उसके बाद वेरिएबल वन, वेरिएबल टू, वेरिएबल थ्री सेपरेटेड बाय कॉमा। एक कॉमा हमको लिखना पड़ेगा। इसका एग्जांपल क्या है? इंट ए बी सी, मतलब क्या है? ये 3 इंटीजर है, इसका डेटा टाइप कौन-सा है? इंटीजर है। सेम डेटा टाइप है, सो आप एक ही लाइन में इसको इनिशियलाइज़ कर सकते हैं, उसके बाद उसमें वैल्यूज़ आप डाल सकते हैं। इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा? ये 10, 20, 30, ये जो वैल्यू हमने असाइन की है, ये मेमोरी लोकेशन 1, मेमोरी लोकेशन 1, 2 और मेमोरी लोकेशन 3 एक consecutively फिल हो जाएगी। उसके बाद क्या है? इनिशियलाइजिंग मल्टीपल वेरिएबल्स। इसका सिंटैक्स क्या रहता है? डेटा टाइप वेरिएबल 1 इज इक्वल्स टू वैल्यू 1, वेरिएबल 2 इज इक्वल्स टू वैल्यू 2। इसका मतलब क्या है? अब ऐसे भी कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ फर्स्ट डिक्लेयरिंग देन इनिशियलाइजिंग वी कैन इंट ए इज इक्वल्स टू 10, बी इज इक्वल्स टू 20 एंड सी इज इक्वल्स टू 30। इसका मतलब क्या है? आप एक सेम डेटा टाइप के मल्टीपल लाइन पे प्रिंट कर सकते हो। उसके बाद क्या कॉन्सेप्ट है? चेंजिंग वैल्यू ऑफ मल्टीपल वेरिएबल। आप मल्टीपल वेरिएबल जो हमारे होते हैं उसकी वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं आप। जैसे प्रीवियसली यहाँ a इज इक्वल्स टू 5, b इज इक्वल्स टू 10 एंड c इज इक्वल्स टू 15 है। इसको हमें सपोज चेंज करना है, तो क्या होगा? a इज इक्वल्स टू 25, 35, 40। तो बिफोर क्या थे? ये वैल्यू क्या थे? 5, 10, 50, और आफ्टर हमने जब चेंज किए उसके बाद क्या हुए? 25, 35, 45। आपके हिसाब से आप कौन सी भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इसका क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स टुगेदर, डिफरेंट जो डेटा टाइप होते हैं वो हम एक ही लाइन में नहीं लिख सकते। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीजर एज इक्वल्स टू 20, फ्लोट हाइट इज इक्वल्स टू 5.8। जब ये जो है इंट, फ्लोट, कैर, डबल, ये जो डिफरेंट डेटा टाइप है, एक ही लाइन पे हम नहीं कर सकते, उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइन लगेंगे। सो इसका एग्जांपल क्या है? ये देखिए, इंक्लूड stdoh, ये हमारी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। उसके बाद इंट हमने क्या किया? 10, 20, 30। इसे अब एक ही लाइन पे भी प्रिंट कर सकते हैं। a इज इक्वल्स टू परसेंट डी, बी इज इक्वल्स टू परसेंट डी, सी इज इक्वल्स टू परसेंट डी। यहाँ एक बात कौन सी ध्यान में रखने वाली है? अगर आप तीन वैल्यू एक ही प्रिंटफ स्टेटमेंट के अंदर प्रिंट कर रहे हैं, तो उसको 3% डी बताने पड़ेंगे, और उसके बाद ए, बी, सी सेपरेटेड बाय कॉमा प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप एक ही परसेंट डी यूज़ करोगे और ए, बी, सी तीनों के तीनों वैल्यू प्रिंट करोगे, और तो ये प्रिंट नहीं होगा। So what are the key points? Remember, in the multiple variable point, we can create multiple variables of same data type. Remember, same data type. अगर different data type होगा तो आप नहीं कर सकते। We can initialize them in one line. इन्हें एक ही लाइन में initialize कर सकते हैं। Each variable has its own memory location. हर एक वेरिएबल का उसका सेपरेट लोकेशन होता है। भले ही आप उसको एक लाइन में प्रिंट करो, इनिशियलाइज करो, मल्टीपल लाइन पे इनिशियलाइज करो, हर वेरिएबल का सेपरेट मेमोरी लोकेशन रहेगा। वी कैन चेंज वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एनी टाइम। इसका मतलब क्या? आप जैसे यहाँ देखा, बिफोर और आफ्टर वैल्यू, जो वेरिएबल की वैल्यूज़ है वो आप किसी भी टाइम पे चेंज कर सकते हैं। इसका एक एग्जांपल हम वीएस कोड पे करके देखेंगे कि एक ही डेटा टाइप के मल्टीपल वैल्यूज़ प्रिंट कैसे करेंगे। सपोज़ क्या करेंगे हम? इंट a इज इक्वल्स टू 10, b इज इक्वल्स टू 20 एंड c इज इक्वल्स टू 30। सॉरी, c इज इक्वल्स टू 30। इसको प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे हम? प्रिंट एफ ए इज इक्वल्स टू परसेंट डी, कॉमा बी इज इक्वल्स टू परसेंट डी, कॉमा सी इज इक्वल्स टू परसेंट डी, कॉमा ए, कॉमा बी, कॉमा सी। So let's print it. So what is the output? A is equals to 20, b is equals to a is equals to 10, b is equals to 20 and c is equals to 30. So we can print
मोर देन वन वेरिएबल वैल्यू इन सिंगल प्रिंटफ स्टेटमेंट। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके वैल्यू भी चेंज करके देखेंगे। अब क्या है, एज इक्वल्स टू 10 20 30, अब हम क्या लेंगे, एज इक्वल्स टू 50, बी इज इक्वल्स टू 60, एज इक्वल्स टू 50, बी इज इक्वल्स टू 60, सी इज इक्वल्स टू 70। सो अब देखते हैं इसका आउटपुट। जस्ट 1 second, my compiler is taking more time. So as you can see, A is equals to 50, B is equals to 60, and C is equals to 70. We change the variable values. So let's move to the next point. What is next point? Next point is कोड चैलेंज। जब हम ये वेरिएबल्स हमने सीखे, पढ़े, उसके कुछ कोड किए, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक चैलेंज करेंगे। चैलेंज का मतलब क्या है, जो हमने वेरिएबल्स यूज किए, इसको इम्प्लीमेंट रियल लाइफ में कैसे यूज करते हैं, इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ये सब कुछ देखेंगे। सो देखिए, यहाँ पे मैंने यहाँ चैलेंज लिख के लाया हूँ। ये जब हमें सी लैंग्वेज में मल्टीपल लाइंस में कोड लिखना होता है, कमेंट्स लिखना होता है, तो उसके क्या यूज़ करते हैं, स्लैश स्टार और स्टार स्लैश से एंड करते हैं। एनीथिंग इन बिटवीन दिस टू लाइंस देर इज ट्रीटेड एज अ कमेंट्स। सो हमारा चैलेंज क्या है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। हमें रेक्टेंगल का एरिया प्रिंट करना है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ होता है। इसका फॉर्मूला तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं बताऊँ। इसके इंस्ट्रक्शन क्या है, कोई भी कोडिंग प्लेटफॉर्म में, जैसे कि लीड कोड हुआ है, करेंक हुआ, ये जो आप सॉल्व करेंगे, उससे पहले उसके इंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रेंट, ये सब देखिए। पहला क्या है, इनसाइड मेन कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेप्स। मतलब इनसाइड मेन मतलब क्या है, ये जो मेन फंक्शन है, इसी के अंदर हमारा सारा प्रोग्राम होता है। उसके अंदर के स्टेप्स हमें कंप्लीट करने हैं। दूसरा क्या है, डिक्लेयर इंट वेरिएबल नेम्ड लेंथ एंड विड्थ एंड असाइन देम वैल्यू। इसका मतलब क्या है, हमें इंटीजर टाइप का वेरिएबल्स हमें डिक्लेयर करने हैं, जिसका नेम क्या है, लेंथ एंड विड्थ। सो हमें चलिए यहाँ करते हैं, राइट लेंथ हियर लिखा है। सो लेंथ लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, फ्लोट भी लिख सकते हैं और इंटीजर भी लिख सकते हैं। फॉर नाउ हम क्या करते हैं, इंटीजर डेटा टाइप लिखते हैं, लेंथ इंटीजर लेंथ इज इक्वल टू, अब हम लेंथ लिखेंगे सपोज 20। उसके बाद क्या इंस्ट्रक्शन है, डिक्लेयर द एरिया एंड कैलकुलेट द इट यूजिंग विड्थ। उससे पहले हमें विड्थ पे लिखनी पड़ेगी, इंट डब्ल्यू आई डी विड्थ, विड्थ इज इक्वल टू सपोज हमने 50 ले लिया। इसके बाद क्या करना है, हमें एरिया निकालना है। अब एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एरिया का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। उससे पहले हमें एरिया डिफाइन करना पड़ेगा। हमारा जो वेरिएबल हुआ, सपोज कैलकुलेटिंग वेरिएबल भी होगा, उससे भी हमें इसका डेटा टाइप मेंशन करना पड़ेगा, इंट एरिया। और इंट एरिया हमें सब एरिया हमें फाइंड करना है। सो एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू विड्थ है। सो एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू विड्थ। उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे हम। प्रिंट क्या करना है हमको, एरिया प्रिंट करना है। सो प्रिंट एफ, इसमें फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा यूज करेंगे, %d, क्योंकि हमारा ये इंटीजर टाइप है। उसके बाद प्रिंट एरिया प्रिंट करना है, एरिया सेमीकोलन से इसे हम क्लोज करेंगे। ये हमारा कोड हुआ। हम इसको रन करके देखेंगे हम। ये देखिए, व्हाट इज द आउटपुट, 1000। ये हमारा एरिया आ गया। ये 1000 क्यों आया, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। सो 50 इंटू 20 इज इक्वल टू 1000। ये हो गया हमारा कोड चैलेंज। इसमें हमने क्या देखा, देखा कि वेरिएबल क्रिएट कैसे करते हैं, इंटीजर टाइप का। अगर कोई कैलकुलेशन करना होगा तो वहाँ भी वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसे यूज कैसे करते हैं, उसे प्रिंट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम।
सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेटा टाइप्स। हमने क्या देखा अब तक? वेरिएबल्स देखा और वेरिएबल्स पे एक चैलेंज भी देखा। अब हम मूव करते हैं डेटा टाइप्स पे। जैसे मैं बार-बार बता रहा था कि हमें वेरिएबल्स जब हम डिक्लेयर करते हैं उससे पहले उसका डेटा टाइप्स डिक्लेयर करना पड़ता है। सो व्हाट इज़ एग्ज़ैक्टली मीन्स बाय डेटा टाइप? डेटा टाइप क्या होता है? In C language, data type specify the type of data a variable can hold and the operation that can be performed on it. इसका मतलब क्या हुआ? जो हम सी लैंग्वेज में वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, उसमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, तो उसका उसका जो डेटा टाइप क्या होता है, वो स्पेसिफाई करता है डेटा टाइप्स। सो सी टाइप में मेनली 3 टाइप्स के डेटा टाइप होते हैं। बेसिक डेटा टाइप, उसको हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बोलते हैं, डिराइव्ड डेटा टाइप्स और यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स। सो हम एक बाय एक देखते हैं। सबसे पहले हमारे काम का है जो बेसिक डेटा टाइप। बेसिक डेटा टाइप क्या होता है? बिल्ट इन टाइप प्रोवाइडेड बाय सी लैंग्वेज। बिल्ट इन मतलब क्या होता है? वो सी लैंग्वेज में इनबिल्ट होते हैं, उसको उसमें हमें कुछ ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली जैसे हम डिफाइन करेंगे उसका यूज ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो कौन कौन से डेटा टाइप है? इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल और वाइड। ये कौन से? ये बेसिक डेटा टाइप है। ये वन बाय वन हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होते हैं? डिराइव्ड डेटा टाइप है। ये डिराइव्ड डेटा टाइप क्या होते हैं? क्या होते हैं? इट्स डिराइव्ड फ्रॉम बेसिक डेटा टाइप, मतलब अरे, पॉइंटर और फंक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। ये डिराइव्ड क्यों है? डिराइव्ड फ्रॉम बेसिक डेटा टाइप क्यों कहा जाता है? जो काम इंटीजर करता है वही काम अरे करता है, बस मल्टीपल वेरिएबल्स को एक ही वेरिएबल नेम के अंदर यूज करते हैं इसलिए। उसके बाद क्या होता है? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप मतलब क्या? जो यूजर स्पेशली डिफाइन करता है, जैसे कि स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम और टाइप टाइप डीएफ। इसका मतलब यूजर खुद डेटा टाइप प्रोग्राम के अंदर क्रिएट करता है। सो एज ऑफ नाउ हमें एक ही डेटा टाइप की ज़रूरत है, बेसिक डेटा टाइप की। सो लेट्स सी वन बाय वन। सो लेट्स सी वन बाय वन डेटा टाइप। सबसे पहले कैरेक्टर डेटा टाइप है। कैरेक्टर डेटा टाइप मतलब क्या? कैरेक्टर मतलब क्या होता है? कोई एक ही अक्षर, जैसे कि ए, बी, सी, डी, दिस आर द कैरेक्टर्स। द कैर डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर। मतलब जो हमारा सिंगल कैरेक्टर है उसको यूज करने के लिए हम कैरेक्टर डेटा टाइप लिखते हैं। उसका कीवर्ड क्या है? सी एच ए आर, कैर। इसकी मेमोरी साइज़ 1 बाइट होती है। इसकी मेमोरी साइज़ 1 बाइट क्यों होती है? क्योंकि एक ही पोज़ीशन मेमोरी में ऑक्युपाई करता है। इसका सिंटैक्स क्या है? कैर और वेरिएबल नेम। जैसे हमने वेरिएबल नेम बताया पीछे, और उसका डेटा टाइप कैर। एग्ज़ाम्पल क्या है? कैर ch इज इक्वल्स टू ए, कैर ग्रेड इज इक्वल्स टू बी। मतलब कैर का क्या है? डेटा टाइप है। ch और ग्रेड ये वेरिएबल नेम है, और हम इसे सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं। अगर सिंगल कोट नहीं लिखा हमने तो भी एरर देगा। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर। सेकंड क्या है? कैरेक्टर मस्ट बी इन अ सिंगल कोट। मतलब ये जो कैरेक्टर है सिंगल कोट्स में ही अपना रहना चाहिए। उसके बाद थर्ड क्या है? कैन स्टोर लेटर, डिजिट, सिंबल्स एंड स्पेसेस। इसके अंदर लेटर स्टोर कर सकते हैं, डिजिट स्टोर करते हैं, सिंबल, स्पेसेस एज यू कैन सी, बट बस वो एक ही कैरेक्टर के होनी चाहिए। एग्जांपल क्या हुआ? जैसे हम ए लिखा, ए ओ 9 हैज। ये जो क्या है? ये वैलिड कैरेक्टर्स है। एक उसके आप 65 भी लिख सकते हैं, 97, ये नंबर्स भी लिख सकते हैं आप इसमें। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका हम एक एग्जांपल, एक काम करेंगे, हम सभी डेटा टाइप का एग्जांपल लास्ट में वन बाय वन देखेंगे। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट डेटा टाइप, दैट इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स से फॉर्म क्या होता है? स्ट्रिंग यूज कर स्ट्रिंग फॉर्म होता है। सो हाउ टू प्रिंट स्ट्रिंग इन सी लैंग्वेज? आप डायरेक्टली प्रिंट नहीं कर सकते स्ट्रिंग। स्ट्रिंग सी लैंग्वेज में, इन सी लैंग्वेज अ स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। मतलब जो ए डबल कोट्स होते हैं इसके अंदर जो हम लिखते हैं उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जब हम स्ट्रिंग प्रिंट करते हैं तो परसेंट एफ, जैसे हमने इसमें देखा फॉर्मेट स्पेसिफायर में, अगर कोई स्ट्रिंग आपको प्रिंट करनी है तो उसके लिए आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट एस यूज करना पड़ेगा। इसका सिंटैक्स क्या है? प्रिंटेब, परसेंट एस एंड स्ट्रिंग वेरिएबल। स्ट्रिंग वेरिएबल मतलब क्या है? जो आपका वेरिएबल क्रिएट हुआ होगा।
इसका एग्जांपल क्या है, कैर नेम एंड ब्रैकेट इज इक्वल्स टू आपकी स्ट्रिंग यहाँ पे, और उसको प्रिंट करेंगे। इसके इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या है, कैरेक्टर इसका डेटा टाइप है, इसका नेम है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट ये आपको देने पड़ेंगे, इसमें ही आपका ये कैरेक्टर स्टोर होता है। इसके बाद रियल एग्जांपल क्या है, इंक्लूड stdout इंट मेन कैर नेम, यहाँ स्ट्रिंग लिखा और आप इसमें प्रिंट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है इसमें, परसेंट एम इज द फॉर्मेट स्पेसिफायर ऑफ द स्ट्रिंग, परसेंट एस जो है हमारा वो फॉर्मेट स्पेसिफायर है इसका। उसके बाद क्या है, स्ट्रिंग्स आर इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स, मतलब जो हमारे स्ट्रिंग्स होते हैं वो डबल कोट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। स्ट्रिंग्स एंड्स विथ नल कैरेक्टर, मतलब जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो नल कैरेक्टर से एंड होते हैं। यूज कैर अरे टू स्टोर अ स्ट्रिंग, मतलब कैर अरे भी आप यूज कर सकते हो स्ट्रिंग स्टोर करने के लिए। इसका एक कोड हम प्रिंट करके देखेंगे। सो क्या करना है, आप उनको एक कैरेक्टर स्ट्रिंग प्रिंट करनी है, तो कैरेक्टर नेम स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे और इज इक्वल्स टू डबल कोट में हमारा नेम लिखेंगे। इसको प्रिंट करने के लिए प्रिंट एफ परसेंट, इसके लिए फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा लिखेंगे, परसेंट डी नहीं लिखेंगे, परसेंट एस लिखेंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग है। इसके बाद नेम, लेट्स प्रिंट इट। सो हमने परसेंटेज फॉर्मेट स्पेसिफायर से हमने नेम प्रिंट किया, सो आउटपुट क्या आया, शिवम। ये हम ये तरीका है आपको स्ट्रिंग प्रिंट करने का सी लैंग्वेज में। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नंबर्स। नंबर्स क्या है, जैसे कि 1 2 3 4 95 107, ये क्या है नंबर से। इसका क्या होता है, डेटा टाइप इंटीजर होता है, जैसे कि हमने बताया। सो डेफिनेशन क्या है इनकी, नंबर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन एंड स्टोर न्यूमेरिक वैल्यू। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब क्या है, प्लस माइनस एवरेज परसेंटेज एरिया, ये जो ऑपरेशन है इसका यूज करने के लिए हमें नंबर्स लगते हैं, और न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करने के लिए भी नंबर्स लगते हैं। तो टाइप ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले इंटीजर होते हैं और उसके बाद फ्लोटिंग पॉइंट होते हैं। इंटीजर के लिए इंटू आप यूज करते हैं और फ्लोटिंग पॉइंट के लिए फ्लोट यूज करते हैं। ये क्या होता है, विदाउट डेसिमल होता है, जैसे 25 100 0 -10। और फ्लोटिंग पॉइंट क्या होता है, पॉइंट डेसिमल पॉइंट में होता है, 3.14 -0.5 2.0 लाइक दिस। इसका एग्जांपल क्या है, इंट एज इज इक्वल्स टू 20, एक इंटीजर का नंबर डेटा टाइप है। इसके बाद हाइट के लिए क्या यूज किया है हमने, फ्लोट। ये फ्लोट डेटा टाइप क्यों है, क्योंकि ये डेसिमल में है। और डबल क्यों डबल यूज किया है, जब हमें बहुत बड़ी वैल्यू चाहिए होती है तब हम डबल यूज करते हैं। सो व्हाट इंपॉर्टेंट नोट्स फ्रॉम दिस पॉइंट, यूज इंट फॉर होल नंबर्स, मतलब जो हमारे परफेक्ट नंबर होते हैं उसके लिए इंटीजर यूज करना पड़ता है। यूज फ्लोट और डबल फॉर डेसिमल नंबर, जो नंबर्स पॉइंट्स में होते हैं उसके लिए फ्लोट एंड डबल यूज कर सकते हैं हम। फ्लोट गिव्स लेस प्रिसीजन एंड डबल गिव्स मोर प्रिसीजन। प्रिसीजन मतलब क्या होता है, एक्यूरेसी, मतलब जब हम फ्लोट यूज करते हैं तो हमारी जो एक्यूरेसी तो थोड़ी कम होती है, और डबल की एक्यूरेसी थोड़ी ज़्यादा होती है। साइज क्या होते हैं, आप हमारे डेटा टाइप्स की, इंटीजर यूजुअली टेक्स 2 और 4 बाइट्स, फ्लोट टेक्स 8 बाइट्स, डबल टेक सॉरी फ्लोट टेक्स 4 बाइट्स एंड डबल टेक 8 बाइट्स, बिकॉज इट्स अ डबल डेटा टाइप, एंड लॉन्ग इन टेक्स 4 और 8 बाइट्स। सो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेसिमल प्रिसीजन इज और नेक्स्ट पॉइंट। डेसिमल प्रिसीजन मतलब क्या, जैसे हमने पहले कोड में देखा कि हमने कुछ वैल्यू प्रिंट की, तो डेसिमल के बाद कितने भी नंबर प्रिंट हो रहे हैं। डेसिमल प्रिसीजन क्या होता है, हमको आउटपुट में डेसिमल के बाद कितने वैल्यू चाहिए, या फिर टोटल नंबर्स कितने चाहिए। जैसे 12.15 है तो हमें सिर्फ 12 चाहिए, 12.5 चाहिए। ये कंट्रोल करता है डेसिमल प्रिसीजन। व्हाट इज डेसिमल प्रिसीजन, when we print floating point numbers, float or double, the output shows many digits after the decimal point by default.
डेसिमल प्रिसीजन अलाउज अस टू कंट्रोल हाउ मेनी डिजिट्स आर डिस्प्ले आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है, डेसिमल पॉइंट के बाद हमें कितने डिजिट डिस्प्ले करने हैं, एक कौन डिसाइड करता है, डेसिमल प्रिसीजन डिसाइड करता है। क्या होता है, डिफ़ॉल्ट आउटपुट क्या होता है, सपोज़ फ्लोट माइनम और 3.5 लिखा और 19.99। जब हम इसको प्रिंट करते हैं तो क्या देता है हमको 3.5000। ये जो 0000 दिखा रहा है, ये हमारे कोई यूज़ के नहीं है, इसे हमें कंट्रोल करना है। क्या करना करना पड़ेगा? यू कैन सेट द नंबर ऑफ डिजिट्स टू डिस्प्ले आफ्टर द डेसिमल पॉइंट यूजिंग अ डॉट फॉलोड बाय अ नंबर इन अ फॉर्मेट स्पेसिफायर। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज फ्लोट माय नम इज इक्वल्स टू 3.5 लिखा है। जब हमने डिफ़ॉल्ट प्रिंट किया तो क्या क्या आ गया, 6 डिजिट आ रहे थे, 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या करेंगे हम, फॉर्मेट स्पेसिफायर के साथ डॉट 1f लिखेंगे। इसका मतलब क्या है, ओनली वन डिजिट प्रिंट करना है। क्या इसका आउटपुट क्या आएगा, 3.5। 3.5 आउटपुट क्यों आएगा, डॉट डॉट फॉलोड बाय नंबर 1f, ये हमने यूज किया इसीलिए। अगर 2f करेंगे तो 2 डिजिट आएंगे, 4f करेंगे तो 4 डिजिट आएंगे। जैसे आपको चाहे अकॉर्डिंग टू यू, यू कैन चेंज इट। कॉमन फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है इसमें, परसेंट एफ फॉर्मेट स्पेसिफायर है, डिफॉल्ट है। परसेंट डॉट वन एफ ये कि ओनली वन डिजिट शो करने के लिए। परसेंट टू एफ क्यों है, टू डिजिट परसेंट कर लिए। और परसेंट एन एफ क्या है, शोज एन डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। रिमेंबर द वन थिंग, मोर प्रिसीजन मीन्स मोर डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। जितना प्रिसीजन है, मोर प्रिसीजन होगा आपको ना, उतने ज़्यादा डेसिमल डिजिट्स होंगे। So this is about decimal precision. So move to the next point. The next point is memory size. So what is memory size? किसी किसी भी लैंग्वेज में जाओ आप, या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग में जाओ, किसी में भी जाओ, मेमोरी का कंसेप्ट रहता है। मेमोरी की साइज, आपका जो प्रोग्राम है, हाउ मेनी साइज ऑक्युपाइड बाय मेमोरी। इन सी एवरी डेटा टाइप ऑक्युपाई अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मेमोरी। द साइज ऑफ डेटा टाइप डिटरमाइंस हाउ मच मेमोरी इज अलोकेट फ्रॉम फॉर स्टोरिंग वैल्यू। मतलब जो डेटा टाइप होता है, वो डिसाइड करता है कि हमारे मेमोरी को कितनी वैल्यू असाइन करनी है। जैसे कि कैरेक्टर के लिए 1 बाइट, कैरेक्टर और स्मॉल इंटीजर ये बहुत छोटी वैल्यू है। कैरेक्टर के लिए 1 बाइट रिजर्व होती है, इंटीजर के लिए यूजुअली 4 बाइट रिजर्व होती है, फ्लोट के लिए भी 4 बाइट ही रिजर्व होती है, डबल के लिए 8, लॉन्ग के लिए 4 और 8, शॉर्ट के लिए 2, अनसाइन इन के लिए 2। ये जो हमारे डेटा टाइप्स है, इसके लिए इतनी मेमोरी हमारी रिजर्व रहती है। उसके बाद क्या है हमारा, एग्जाम्पल यूजिंग साइज ऑफ, मतलब जो हमारा डेटा टाइप है, कौन सा डेटा टाइप है, ये हम डिफाइन कर सकते हैं। वी कैन यूज साइज ऑफ, दिस इज अ इनबिल्ट फंक्शन ऑपरेटर टू फाइंड द मेमोरी साइज ऑफ अ डेटा टाइप। जैसे कि इंट में लेने का, हमें कैरेक्टर की अगर मेमोरी साइज चाहिए तो क्या करेंगे हम, परसेंट जेड बाइट्स एन साइज ऑफ कैर। ये परसेंट जेड एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है इसका। ये परसेंट जेड जब हम यूज करेंगे और साइज ऑफ यूज करेंगे तो उसकी साइज देगा। जैसे कि देखिए, कैरेक्टर के लिए 1 बाइट है, इंटीजर के लिए 4 बाइट है, फ्लोट के लिए 4 बाइट है, डबल के लिए 8 बाइट है। कुछ इस प्रकार से। उसके बाद क्या है, व्हाई डज साइज वेरी, मतलब जो साइज मेमोरी की होती है वो वेरी क्यों होती है। मेमोरी साइज डिपेंडेंट ऑन द सिस्टम आर्किटेक्चर। इज दिस सिस्टम आर्किटेक्चर इज 32 बिट और 64 बिट। मतलब जो सिस्टम आर्किटेक्चर वो 32 बिट 64 बिट ए होते हैं, इसके ऑन दिस बेसिस मे बी साइज कैन वेरी। कंपाइलर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम में आल्सो डिफरेंट द साइज, मतलब जो कंपाइलर है और ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें भी साइज डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। जैसे कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कैन हैव डिफरेंट साइज। दिस इज वेरी, for example, a 64-bit system, int is usually 4 bytes, but long and pointer are 8 bytes. इसका फॉर्मूला क्या है, साइज ऑफ वेरिएबल इज इक्वल्स टू साइज ऑफ डेटा टाइप। ये हमारा इनबिल्ट फंक्शन और फॉर्मूला है। मेमोरी साइज सिस्टम में कैसे डिपेंड करती है, जैसे कि इंटीजर डेटा टाइप है, 32 बिट में 4 है, 64 बिट सिस्टम में भी इंटीजर का 4 ही रहता है। बट जो लॉन्ग का होता है वो 32 बिट सिस्टम में 4 होता है और 62 बिट में 8 होता है। उसके बाद
what to remember, always use size of to find the exact memory size of your system. मतलब जो आपके सिस्टम में एक वेरिएबल कितनी साइज ऑक्यूपाई कर रहा है, ये आप साइज ऑफ ये जो ऑपरेटर है इसकी मदद से फाइंड कर सकते हैं. So let's move to the last topic of our discussion today. दैट इज कोड चैलेंज टू. सबसे पहले हमने वेरिएबल देखे, उसका हमने कोड चैलेंज देखा. तो अब क्या करेंगे, चैलेंज टू क्या है, डेटा टाइप. अब हमने डेटा टाइप पढ़े और डेटा टाइप पे एक चैलेंज देखते हैं. सो लेट्स सी. सो क्या है ये देखिए, चैलेंज क्या है, क्रिएट अ स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड. मतलब जो स्टूडेंट है उसका हमें एक रिपोर्ट कार्ड क्रिएट करना है. उसके लिए इंस्ट्रक्शन क्या क्या दिया है, इनसाइड मेन कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेप्स, डिक्लेयर एन इंटीजर नेम द स्टूडेंट आईडी एंड असाइन इट वैल्यू. इस कोड चैलेंज से हम हमारे वेरिएबल्स भी, वेरिएबल का कंसेप्ट और डेटा टाइप दोनों के कंसेप्ट अच्छे से हम समझ सकते हैं. क्या करना है हमको, एक यहाँ हमको इंस्ट्रक्शन दिए है कि स्टूडेंट की आईडी लिखनी है, स्टूडेंट के स्कोर लिखने हैं, ग्रेड लिखना है और सब प्रिंट करने. सो लेट्स डू वन बाय वन. स्टूडेंट आईडी लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टूडेंट आईडी किस टाइप की होगी, इंटीजर टाइप की होगी. इंट stu स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू सपोज 124, इंटीजर टाइप की हो गई हमारी. उसके बाद क्या लिखना है, स्कोर लिखना है. स्कोर अब क्या हो सकता है, डेसिमल पॉइंट में भी हो सकता है सब. हमें इसका डेटा टाइप क्या इंटीजर ही लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बट मोर प्रिसीजन के लिए हमें पॉइंट में भी चाहिए. सो इसका डेटा टाइप हम फ्लोट लेंगे. फ्लोट स्कोर इज इक्वल टू सपोज 90 मार्क्स. अब ग्रेड लिखना है. अब सब ग्रेड क्या होता है, ए बी सी, दिस आर द ग्रेड. सो ग्रेड के लिए हमें क्या लगेगा, कैरेक्टर लगेगा. सो कैरेक्टर के लिए कौन सा डेटा टाइप है, कैर. कैर इज इक्वल टू, इसको लिखते कहते हैं सिंगल ब्रैकेट में, सिंगल कोट में हमें लिखना पड़ेगा इसको, कैर. हमने कैर लिखा, इसका नेम भी लिखना पड़ेगा, ग्रेड. कैर ग्रेड इज इक्वल टू ए. हमने क्या किया, इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया और उसकी वैल्यू भी असाइन की. अब हमें वन बाय वन प्रिंट करनी है. पहले सबसे पहले प्रिंट क्या करना है, स्टूडेंट आईडी प्रिंट करनी है, प्रिंट एफ. सो स्टूडेंट आईडी इंटीजर डेटा टाइप के लिए क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर है, %d, %d कॉमा स्टूडेंट आईडी. ये क्या हुआ हमारा, स्टूडेंट आईडी प्रिंट हुआ. इसके बाद क्या है, स्कोर प्रिंट करना है. स्कोर हमने किस फॉर्मेट में लिया है, फ्लोटिंग पॉइंट में लिया है. सो प्रिंट एफ, फ्लोटिंग के लिए क्या है, %f, %f कॉमा स्कोर. और हमें अब प्रिंट क्या करना है, ग्रेड प्रिंट करना है. ग्रेड किस टाइप का है, कैरेक्टर है. सो कैरेक्टर के लिए क्या है, %c है. कैरेक्टर के लिए क्या है, %d. सो लेट्स प्रिंट इट %c, %c कॉमा ग्रेड. सो लेट्स प्रिंट इट. वो अगर हमें टर्मिनल पे सपोज कोई कोड रन कर रहा है, अब तक हम क्या कर रहे थे, आउटपुट पे रन कर रहे, तो यहाँ भी क्या लिखना पड़ेगा, स्टार \, और हमारा कोड का नाम ही हमने कोड रखा है, कोड डॉट exe क्यों, जैसे हमने पहले लेक्चर में बताया, हर एक का एक एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है. तो इसका नेम चैलेंज है, सॉरी, challenge2.exe. तो अब देखिए यहाँ पे आउटपुट क्या है, 12490.000. ये आउटपुट क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने /n नहीं यूज किया, %f. So as you can see the output 124 is the mark, 19.000
द स्कोर एंड ए इज इक्वल्स टू ए इज द ग्रेड। सो अब इसको ये जो 19.0000 आया है, जैसे हमने डेसिमल प्रिसीजन सीखा, इसको अब हम कंट्रोल भी कर सकते हैं। जैसे कहाँ पे है हमारा, सो हमने क्या किया, हमको एक ही डेसिमल के बाद एक ही वैल्यू चाहिए, तो परसेंट वन एफ जैसे हमने डेसिमल प्रिसीजन में बताया। सो एल के कोड रन करके देखते हैं क्या आएगा। सो एज यू कैन सी, प्रीवियसली क्या आउट आ रहा था 19.0000, अब क्या आया 19.0। और डेसिमल के बाद एक ही वैल्यू आई है, क्योंकि हमने परसेंट वन एफ, अगर टू वैल्यू चाहिए तो परसेंट टू एफ, एज एज योर विश। सो दिस इज चैलेंज टू अप आवर कोड। So this is about lecture 3, where we learn about what are variables and what are the data types in detail, and solve each challenges on variable and data type respectively. So in next lecture, we can see constant operator and conditional statement. So thank you for watching this video. Thank you guys.